5 सिर वाले शेर ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक टाइगर होता है। टाइगर का नाम होता है भल्लाल देव और उसकी माँ होती है। उसकी माँ टाइगर सफ़ेद होती है। वो अपनी माँ के साथ इस जंगल में रहता है। उस जंगल में वो बहुत परेशान ही रहता है हमेशा। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा इतना परेशान मत हो, तेरा टाइम आएगा, पहले पूरी ताकत इकट्ठी कर ले, उसके बाद हम उस दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह टाइगर अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लग जाता है। वह एक गुफा में जाके एक शैतान से भी शक्तियाँ अर्जित करता है। उस शैतान को बोलता है, अरे शैतान, मुझे तू ये सारी शक्तियाँ दे दे, और उसके बाद मैं अगर जीत गया पूरे इस युद्ध में तो मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगा और बहुत सारे जानवर दूंगा खाने के लिए। तो वह शैतान उसको शक्तियाँ दे देता है और उसके बाद वह टाइगर अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करता है और उसके बाद वह बोलता है, बहुत दिन हो गए अब इंतज़ार करते हुए, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ उसे मारना। और वह अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाता है। तभी उसकी माँ रास्ते में मिलती है उसे। वह बोलती है, बेटा क्या अभी कहाँ जा रहा है? तो वो बोलता है, माँ कुछ नहीं, अब मुझे जाना ही होगा, मैं अब जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ है, तुझे और शक्ति अर्जित करनी है, तुझे और बहुत बड़ी सेना करनी है, तुझे इतनी शक्ति और इतनी सारी सेना इकट्ठी करनी है ताकि तू उस रामू शेर से बदला ले सके। वह रामू शेर बहुत ताकतवर है, तुझे उसका सामना करने के लिए और बड़ी सेना करनी पड़ेगी। लेकिन टाइगर मानता ही नहीं है। वो बोलता है, माँ तूने सोचा है मेरे पास सेना है? नहीं, मेरे पास सेना ही नहीं, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो चिंता मत कर, अब उस रामू शेर का अब आखिरी दिन है इस धरती पे, वह अब एक दिन भी आगे नहीं जी सकता। तब उसकी माँ इस चीज़ से आश्वस्त होकर उसके साथ चल पड़ती है। उसकी माँ और वह टाइगर शेर कहाँ जाने वाला है और किससे वह बदला लेने वाला है, आइए सुनाते हैं 2 साल पहले की कहानी। 2 साल पहले एक जंगल में एक राजा रामू नाम का होता है। वह रामू राजा बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही शक्तिशाली होता है। उसके पास बड़ी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। उस वजह से जंगल में सारे जंगल वाले लोग उसके राज में बड़े आराम से रह रहे होते। कोई दूसरे जंगल का राजा कोई भी उस जंगल पे आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। इस वजह से उसका राज बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसका एक बेटा और एक बीवी भी होती है। वह उसका बेटा जो सफ़ेद शेर होता है वह भी अपने पिता और माँ से बड़ा प्यार करता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक टाइगर, उसका बच्चा और उसकी माँ उस जंगल में आते हैं। उस जंगल में आके वह उस शेर को बोलते, अरे शेर राजा जी, मैं दूसरे जंगल से मुझे निकाल दिया गया है, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मालूम है आप बहुत दयालु हैं, क्या आप मुझे और मेरे परिवार को सहारा देंगे? तब ये रामू शेर उसे सहारा दे देता है और वह टाइगर और टाइगर की वाइफ और उसका बच्चा उसके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। वह टाइगर उस शेर का बड़ा ही वफादार होता है। वह इतने सारे काम करता है कि शेर उससे खुश होकर उसे मंत्री बना देता है। इस तरह से उनका जीवन बड़ा ही शानदार चल रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि दूसरे जंगल का एक शेर आता है जो बहुत बलशाली होता है। वह उस राज्य पे आक्रमण कर देता है। उसके आक्रमण करते ही यह टाइगर जो मंत्री होता है वो उसे भिड़ने चला जाता है। वह उसे बोलता है, अरे ओए शेर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य पे आक्रमण करने की, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद टाइगर और उसके बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। उसकी जो ये लड़ाई होती है, जब रामू राजा को पता चलती है तब वो भी भागता हुआ वहाँ पे जाता है। इस उन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत भयंकर होती है। उस लड़ाई के अंदर टाइगर मारा जाता है। उसके मरने के बाद वह जो रामू शेर वहाँ पे पहुँचता है वह उसको मरा हुआ देख के और भी क्रोधित हो जाता है और फिर वो दूसरे शेर से लड़के उसको भी समाप्त कर देता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। लेकिन अब टाइगर की बीवी और वह बच्चा वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। तब शेर बोलता है, अरे टाइगर्स, आपका जो पति थे वो मेरे बहुत ही वफादार थे और मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, लेकिन अब आपकी जो जिम्मेदारी है वह मेरी रहेगी। आपका बच्चा मेरे बच्चे की जैसे ही यहीं पे ही पलेगा, अब आप अच्छे से यहाँ पर रहिए। तब वो माँ टाइगर्स और वह टाइगर दोनों वहीं पर रहने लग जाते हैं। वह टाइगर जो लड़का होता है उसका नाम होता है गब्बर सिंह। वह
गब्बर टाइगर बड़ा ही चालू, बड़ा ही धुर्त मिजाज का होता है। उसके दिमाग में बड़े खुरापाती विचार आते हैं। वह सोचता है, अरे इस टाइगर का बच्चा है और उसकी माँ है, इन दोनों को अगर हम रास्ते से निकाल देंगे तो फ्यूचर में मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और ये इच्छा वो अपनी माँ को भी बताता है। तब उसकी माँ भी इस लालच में आ जाती है। वह भी बोलती है, हाँ हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले तो इस शेर की बीवी को यहाँ से सल्टाते हैं, किसी तरह से सल्टाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वह एक दिन उस टाइगर की बीवी को जहर देके मार देते हैं। उसके बाद वह टाइगर और वह गब्बर टाइगर दोनों मिलके राजा के सामने कर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं और बोलते हैं, अरे हमारी शेरनी चली बसी, अब क्या करें शेर जी, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आपके हद तक दूर में हम आपके साथ रहेंगे। शेर बड़ा ही दुखी होता है और वो अपने बच्चे को लेकर भी बड़ा ही चिंतित होता है। लेकिन वह ये थोड़ा आश्वस्त होता है कि टाइगर ने यहाँ पे है और उसका बच्चा भी यहाँ पे, ये या सब आपस में मिलके खुल के यहाँ पे रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। फिर एक दिन क्या होता है कि जो शेर का बेटा होता है, उसका नाम होता है सिम्बा, वह जंगल में घूम रहा होता है। तभी वह घूमते घूमते उसे एक आवाज़ आती है। तब वह साइड में वो आवाज़ सुनने लगता है। वह क्या देखता है कि जो टाइगर गब्बर होता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ बोल रही होती है, अरे बेटा, उस शेर की बीवी को तो हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब बारी है इस सिंघवा को भी हम जल्दी से जल्दी हटा देते हैं। उसके बाद इस जंगल पे हम राज करेंगे। हाँ, इस शेर रामू शेर को तो कभी भी जहर दे के हम मार देंगे उसकी बीवी की तरह। उसके बाद तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ। ये बात जब सिम्बा सुन लेता है तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वह सोचता है ये बात सबसे पहले अपने पिताजी को बताता हूँ। तो वह जाके सारी बात अपने पिताजी को बताता है। तब पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है कि वह दोनों को बुलाते हैं। तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा और मेरे बच्चे को भी मारने वाले थे, इस राज्य को हड़पना चाहते हो, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा अभी। वह गुस्से से एकदम लाल पीला हो जाता है। उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उनको मारने से पहले रुक जाता है। उसके मन में उनके पिताजी का ख्याल आता है कि कैसे टाइगर ने अपनी जान दे के भी इस जंगल को बचाया था दूसरों से। तब वह बोलता है, तुम्हारे पिता की वजह से गब्बर, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भाग जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। और वो उनको जलील करके उस राज्य से निकाल देता है। अब हम आज के दिन पे आते हैं। यह टाइगर गब्बर वही टाइगर होता है जिसने बड़ी सारी सेना इकट्ठी कर रखी होती है और जादुई शक्तियाँ भी ले रखी होती है। उस जादुई शक्तियों में उसके मुंह से आग निकलती है। वह अपनी माँ को बोलता है, माँ अब टाइम आ गया है, हम उसको और उसके बच्चे को मार के इस जंगल पर राज करेंगे। हा हा हा। तब वो अपनी सेना को लेके वहाँ पे जाता है। उसकी सेना वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है तो उसके राज्य में तो कोहराम मचा देती है। वह जो भी उसके सामने आता है वो उन सबको मार मार के, उनको लहूलुहान करके उनके चितरे चितरे कर देती है। इतनी भयंकर तबाही मचाती है कि पूरे जंगल में त्राहिमाम मच जाता है। जैसे ये खबर राजा को पड़ती है, राजा भाग के वहाँ पे पहुँचता है। राजा उनको रामू राजा बोलता है, अरे दुष्ट टाइगर, ये क्या, तूने ये क्या किया, तुझे मैं अब छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं मार दूंगा अभी। उसके बाद वो उस पूरे झुंड पे अकेला टाइगर लड़ भिड़ता है। और टाइगर उन झुंड के अंदर जो 10-15 टाइगरों को तो ये रामू शेर मार ही देता है, लेकिन सेना की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, वो बहुत अधमरा हो चुका है। और उसके बाद वह उस रामू शेर को मार ही देते हैं। रामू शेर को वो मार के टाइगर उस गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन उस समय सिम्बा वहाँ पर नहीं होता, सिम्बा कहीं और गया हुआ होता है। जब सिम्बा एक्चुअली में एक पर्वत पे गया होता है शक्तियाँ अर्जित करने, उसे पता चलता है कि इस पहाड़ी पे बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसके पिताजी ने ही उसको वहाँ पे भेजा होता है। तब वह वहाँ पे सिद्धियाँ लेने जाता है। तब उसे वहाँ पे एक जादुई मणि मिलती है। वह उस जादुई मणि का आह्वान करता है और उसको बोलता है, ए जादुई मणि, मुझे तू शक्तियाँ दे जिससे कि मैं अपने जंगल को हर दुराचारी, हर दुष्ट से हमेशा बचा के रखूं। तब वह मणि बोलती है, अरे पुत्र, तू बहुत अच्छा है, तेरा स्वभाव भी अच्छा है, तू एक अच्छा राजा बनेगा,
जा, मैं तुझे ये शक्तियाँ देती हूँ। तब वह उसे शक्तियाँ देती है। वो उस शक्तियों से 5 सिरों वाला शेर बन जाता है और उसके हर शेर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब शक्तियाँ होती हैं। उसकी इतनी असीम शक्तियों की वजह से वह बहुत ही पावरफुल बन जाता है। उसके पास बिजली कड़काने की भी शक्तियाँ होती हैं। यहाँ बारिश, आग, हर तरह की शक्तियाँ उसके उसके 5 मुंह से एक साथ निकलती है। तो वह बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली शेर बन जाता है। तब वह वापस अपने राज्य आ रहा है। तभी वहाँ पे चील आती है। वह चील बोलती है, अरे सिम्हा, त्राहिमाम, बहुत बुरा हुआ, हमारा जंगल तहस नहस हो चुका है। तब सिम्बा बोलता है, क्यों, क्या हुआ हमारे जंगल को? तो वह बताती है, अरे वह टाइगर आया था, वह टाइगर गब्बर आया था। उसने जंगल में बहुत बड़ी सेना लेके आया और एकदम तहस नहस कर दिया हमारे जंगल को। उसने आग लगा दी चारों तरफ, उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। उसके बाद आपके पिताजी को पता चला तो आपके पिताजी उससे लड़ने भिड़ने चल गए। आपके पिताजी ने तो बहुत बड़ा साहस निभाया। उन्होंने बहुत सारे टाइगरों को मारा, लेकिन अंत में जाके वो वीर गति को प्राप्त हुए, वो नहीं रहे। अब आप ही इस जंगल को बचा सकते हो। फिर टाइगर बहुत ही आग बबूला होके तेजी से वहाँ पे पहुँच रहा होता है। उसकी इतनी तेज गर्जना से और उसके इतना तेज चलने से धरती हिलने लग जाती है और चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लग जाती है। टाइगर को एहसास हो जाता है कि कोई भयंकर और ताकतवर शेर आ रहा है। तो टाइगर अपनी सेना लेके फिर से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जब वो सामने देखता है तो सिम्बा वहाँ पे आता है। तो सिम्बा बोलता है, अरे टाइगर, गब्बर, तुझे हमने निकाल दिया था, तू फिर से आ गया। तूने मेरे पिताजी को मार दिया, इतना बुरी तरह से मारा है। तुझे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं मार दूंगा। उसके बाद टाइगर की सेना उस शेर पे टूट पड़ती है। उस टाइगर की सेना में और उस शेर में बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ होती है। लेकिन इस शेर के पास असीम शक्तियाँ होने की वजह से 5-5 सिर होने की वजह से उसके हर शेर के सिर से वह जादुई शक्तियाँ निकालता है और सारे टाइगर की सेना को मारने लग जाता है। वह सारे टाइगर की सेना को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो टाइगर भी अपनी जादुई शक्ति से उस पर आग की बारिश करता है। जैसे ही वह आग की बारिश करता है तभी उसके शेर अपनी एक सिर से वहाँ पे पानी निकालता है। तो आग और पानी से वहाँ पे सामना होता है। फिर वह दूसरे सिर से तूफान चलाता है। फिर तीसरे सिर से वह भी आग बरसाता है और एक सिर से बिजलियाँ कड़काता है। इन सारे से टाइगर बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद सिम्बा टूट के उस टाइगर को वहीं पे मार देता है। उसके बाद जब उसकी माँ होती है तो वह माँ बोलती है, अरे बेटा, हमें माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तब सिम्बा बोलता है, देखिए आप माँ हैं, आपने बहुत गलत किया, अपने बच्चे गलत शिक्षा दी, गलत रास्ते पे निकाल पहुँचाया, इसलिए देखो आज इसका अंजाम क्या हुआ। आप माँ हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरे राज्य से। उसके बाद वो टाइगर नेस वहाँ से चली जाती है और सिम्बा दुखी मन से अपने पिता की शव के पास जाता है और उनका दाह संस्कार करता है राज तरीके से। उसके बाद इस जंगल में फिर से शांति आ जाती है और फिर से जंगल में सिम्बा का राज स्थापित होता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।